हेलो स्टूडेंट। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो 4.2 और इसके अंदर हम जो क्वेश्चन है लेकर के आए हैं। हमने 11th क्वेश्चन आपसे लास्ट वीडियो में करा दिया। आज हमारे पास है 12th क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के अंदर हमें इस चीज को प्रूव करना है। देखो, इसको प्रूव करने के लिए हमें ऐसी फॉर्म इसके अंदर बनानी होगी, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट है उन एलिमेंट के अंदर x की पावर 3 नहीं है। तो x की पावर 3 नहीं है, थोड़ा सा आपको विचार करना है। हमारे पास जो 1 माइनस एक्स की पावर 3 है, यदि मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊं तो हमारे पास बनेगा 1 माइनस के x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के x। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बनेगा, यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के x। ये हमारे पास जो फॉर्मूला हमारे पास है, आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा ए क्यूब माइनस के बी क्यूब इजिकल टू हमारे पास होता है ए माइनस के बी और ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो हमें या तो कंडीशन ये मिल जाए या कंडीशन ये मिल जाए, दोनों में से एक कंडीशन मिल जाए तो हम उसके सहायता से इस कंडीशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो, हमें ये कंडीशन मिलना बहुत सरल है। आप सभी रो को जोड़ दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारे पास क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्राप्त हो जाएगा। तो आपको जो ऑपरेशन लगाना है बच्चों, वो हमारे पास देखो, हम जो ऑपरेशन लगाएंगे हम किसको जोड़ेंगे, रो को जोड़ लीजिए। r1 के स्थान पर लिखेंगे r1 प्लस के r2 प्लस के r3, तीनों को ऐड करके r1 के स्थान पर लिख दीजिए। जब यहां पर लिखेंगे तो 1 प्लस, आप कैसे भी लिख सकते हो, x प्लस एक्स स्क्वायर मैंने क्रम से लिख दिया। फिर यहां पर भी 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर मैंने क्रम से लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ पर 1 प्लस के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। बाकी सभी एलिमेंट को आप एज इट इज लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स और 1। अब देखो, हमारे पास इसको कॉमन ले सकते हैं, तो इसको आप कॉमन ले लीजिए, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया। और जब कॉमन लेंगे हमारे पास 1 एक्स स्क्वायर एक्स, इसी प्रकार 1 एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी 1 एक्स और 1, ये हमारे पास प्राप्त हुआ। और हमने कॉमन किसको लिया है, हमने r1 से कॉमन लिया है 1 प्लस के एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन लिया है। अब देखो, हमारे पास 1 मिल गया और मैंने आपको बताया था कि जिस रो कॉलम में हमें 1 प्राप्त हो जाए उसमें 2 को 0 करेंगे। और 2 को 0 करने के लिए हमें कॉलम ऑपरेशन लगाने में, क्योंकि रो 1 है, जब कॉलम का ऑपरेशन लगाएंगे तो C1 के स्थान पर लिखेंगे C1 में से C2 को माइनस करके। तो देखो, 1 में से 1 जाकर के हमारे पास 0, एक्स स्क्वायर में से 1 को माइनस कर दीजिए और x में से माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार इसको भी 0 करेंगे तो ऑपरेशन लगेगा C2 माइनस C3, यानी कि दूसरे कॉलम में से तीसरे कॉलम को घटा दीजिए। तो 1 में से 1 जाकर के हमारे पास 0, इसी प्रकार 1 माइनस के x प्राप्त होगा और एक्स स्क्वायर माइनस के 1 प्राप्त और 1 ये हमारे पास आ गया। अब देखो, हमारे पास 0 मिल गई तो हम क्या करेंगे, r1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर देंगे। तो हमारे पास बनेगा अब देखो बच्चों, जो हमारे पास बनेगा, हमें जो प्रसार करना है वो r1 के लॉन्ग करना है, r1 के सापेक्ष करना है। और r1 के सापेक्ष जब करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। अब देखो, इसकी जो रो है और कॉलम है इसको हम छुपा देंगे। जो 4 एलिमेंट हमारे पास बचेंगे इनको आप लिख लीजिए। जो 4 एलिमेंट हमारे पास है, में एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और नीचे एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर और यहाँ पर देखो 1 माइनस के एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस के 1, ये हमारे पास आ गया। अब देखो, इसको थोड़ा सा सरल कर दीजिए। और थोड़ा सा सरल कैसे करेंगे, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर हमारे पास कॉमन था। देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखने में मैंने माइनस को कॉमन लिया
और 1 प्लस के x 1 माइनस के x लिख दिया। बात समझ में आई ना बच्चों। और यहाँ पर 1 माइनस के x एज इट इज। यहाँ से भी हमने क्या किया, यहाँ से x को कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस के x। इसी प्रकार हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया और 1 प्लस के x और 1 माइनस के x फॉर्मूला लगा दिया इसके अंदर, ये हमारे पास आ गया। अब देखो 2 क्रॉस 2 की जो मैट्रिक्स हमारे पास है उसके अंदर जो R1 है उसमें से भी 1 माइनस x कॉमन है, जो R2 है उसमें से भी 1 माइनस x कॉमन है। तो दोनों में से 1 माइनस x को हम कॉमन ले लेंगे और जब दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 1 प्लस के x स्क्वायर और 1 माइनस के x, देखो यहाँ से कॉमन और यहाँ से भी हमारे पास 1 माइनस के x कॉमन आ गया। तो जब कॉमन आ गया तो क्या बना हमारे पास, यहाँ बनेगा माइनस के 1 प्लस के x, यहाँ पर 1, इसी प्रकार यहाँ पर x और यहाँ पर माइनस के 1 प्लस के x। और हमने कॉमन क्या लिया, कॉमन हमने लिया R1 और R2, दोनों से हमने 1 माइनस x को कॉमन लिया है। तो अब हमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस x स्क्वायर, ये हमारे पास बना 1 माइनस x की पावर 2, क्योंकि 2 हमारे पास है। इसी प्रकार जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस x की पावर 2 आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के x प्राप्त हो जाएगा। तो ये बनेगा 1 प्लस x स्क्वायर और 1 माइनस x की पावर 2, और जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस के x। तो ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस x स्क्वायर और 1 माइनस x की पावर 2, और यहाँ पर देखो 1 प्लस 2x में से x गया 1x और प्लस के x स्क्वायर, ये हमारे पास है। अब देखो दोनों हमारे पास क्या है, जो हमारे पास दोनों है, देखो 2 पावर ये है इन दोनों की और 2 ही पावर ये है, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, हम लिखेंगे इसको, ध्यान से समझना, 1 माइनस x और 1 प्लस के x स्क्वायर। देखो 1 माइनस x 1 प्लस के x स्क्वायर और पूरे की जो पावर मैंने लिख दी वो हमारे पास 2। अब जो हमारे पास फॉर्मूला बना वो किसका फार्मूला है, तो 1 माइनस x की पावर 3 और सारे की पावर 2, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है हमारे पास 1 प्लस के a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर 2ab और 2b। इसी प्रकार दूसरा कॉलम दिया हुआ 2ab 1 माइनस के a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर और हमारे पास माइनस के 2a। इसी प्रकार तीसरा कॉलम है हमारे पास 2b और 2a और 1 माइनस के a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, ये हमारे से दिया हुआ है। और इसके इक्वल हमारे पास है जो हमने प्रूव करना है 1 प्लस के a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर की पावर 3, ये हमें प्रूव करना है। अब आप देखो हमें इस फॉर्म को बनाना है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो आप यहाँ ध्यान से 1 प्लस के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, हमें इसको क्या करना है, प्लस करना है। अब देखो प्लस कैसे करेंगे, प्लस वाले को ही ढूंढेंगे। अब देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो हमें प्लस का चाहिए, तो प्लस का ये हमारे पास ये 2 है और ये हमारे पास 1 है। तो 2 में से यदि मैं 1 को माइनस कर दूं तो प्लस का बचेगा, लेकिन ये 2b है, ये b स्क्वायर है, तो पहले इसको 2b बनाएंगे। और क्या करेंगे, आपको ध्यान से देखना है, इसको जो ऑपरेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ये हमारे पास है R1 के
स्थान पर हमें लिखना है, R1 की जगह लिखना है और क्या लिखना है, R1 में प्लस ऐड करना है किसको, B, R3 को, B से मल्टीप्लाई भी करनी है और R3 को ऐड कर देना है। और जब B से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 2B² हो जाएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस के A² प्लस के B² बनेगा। कितना बनेगा, 1 प्लस के A² प्लस के B², क्योंकि 2B² और माइनस B², 2B² में से B² जाकर के B² बचेगा। इसी प्रकार जब देखो यहाँ पर B से मल्टीप्लाई होगा 2AB और 2AB दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0। इसी प्रकार यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगी किससे होगी, B से मल्टीप्लाई होगी। और जब B से मल्टीप्लाई होगी हमारे पास, तो हमारे पास बनेगा माइनस के B कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस के A² प्लस के B² हमें प्राप्त होगा। समझिए, यदि नहीं समझे तो देखो हमारे पास माइनस के 2B है और माइनस के यहाँ पर देखो हमारे पास B से मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर और B से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के B बनेगा और माइनस के A²B माइनस B की पावर 3। अब 2B में से B जाएगा माइनस के B, माइनस के A²B माइनस के B की पावर 3 और सारे में से माइनस B यदि हम कॉमन ले 1 प्लस के A² प्लस के B², तो यही हमारे पास आ गया। इसी प्रकार बाकी जो हमारे पास एलिमेंट है उनको आप एज इट इज रख दीजिए। ये हमारे पास है 2AB 2B, इसी प्रकार 1 माइनस के A² प्लस के B² माइनस के 2A और हमारे पास 2A 1 माइनस के A² माइनस के B²। अब देखो 1 प्लस के A² प्लस B² जो R1 रो है उससे हम इसको कॉमन ले सकते हैं और जब इसको कॉमन लेंगे हम तो हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस के A² प्लस के B², ये हमें कॉमन ले लिया और कॉमन लेने पर हमारे पास बना 1 2AB 2B, यहाँ पर हमारे पास 0 1 माइनस A² प्लस के B² माइनस के 2A, ये भी कॉमन आया तो माइनस के B 2A 1 माइनस A² माइनस के B², ये हमारे पास आ गया। और हमने किसको कॉमन लिया है, हमने R1 से कॉमन लिया है 1 प्लस के A² प्लस के B² को हमने कॉमन लिया है क्योंकि यही हमें बनाना था। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स बनी है उसके अंदर एक 0 है, यदि हम एक 0 और बना ले, यदि हम एक 0 और बना लें तो हम क्या करेंगे, उसके साथ में प्रसार कर सकते हैं। अब देखो इसको भी 0 बना सकते हैं, इसको भी 0 बना सकते हैं किसी से मल्टीप्लाई करके, लेकिन हम 1 को 0 ना बना करके माइनस B को 0 बनाएं जिससे हमारे पास 1 की मल्टीप्लाई एज इट इज रह जाए। तो हम इसको 0 बनाने का प्रयास करेंगे और किस प्रकार से हम इसको 0 बना सकते हैं ये आप देखोगे। तो ये हमारे पास है जो 1 प्लस A² प्लस के B²। अब यहाँ पर देखो जो हमारे पास दिया हुआ है हमने इसको 0 करना है, किसको, इसको 0 करना है। तो इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, देखो जो ऑपरेशन लगाएंगे हमें कॉलम के स्थान पर लिखना है, मतलब C3 के स्थान पर लिखना है और C3 में यदि मैं ऐड कर दो B से गुणा करके C1 को, B से गुणा करके C1 को ऐड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 बन रहा है। तो हम एज इट इज 1 0 और देखो ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0। अब देखो मैं किसमें B से मल्टीप्लाई, C में, हमें इसमें B से मल्टीप्लाई की है, इसमें B से मल्टीप्लाई किया है और इसमें B से मल्टीप्लाई करके किसके स्थान पर लिखा है, C3 के स्थान पर लिखा है, यहाँ पर हमने लिखा है। तो हमारे पास 2AB 2B 1 माइनस के A² प्लस के B² और माइनस के 2A, ये तो हमारे पास है। अब देखो यहाँ पर लिखना है, इसमें किसने से मल्टीप्लाई करनी है, B से मल्टीप्लाई करनी है और B से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करना है तो 2A ऐड हो जाएगा। देखो ध्यान से 2A B से मल्टीप्लाई तो B², 2A B से मल्टीप्लाई तो B², 2A में ऐड हो जाएगा 2A B²। इसी प्रकार इसमें ऐड कीजिए और जब इसमें ऐड करेंगे देखो 1 माइनस के A² माइनस B² में ऐड क्या होगा, प्लस के 2B², क्योंकि B से मल्टीप्लाई 2B², तो 2B² में से B² जाएगा प्लस के B², यानी मैं लिख सकता हूं 1 माइनस के
ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने से पहले इसका प्रसार कर दीजिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा। जब हम इसका प्रसार करेंगे बच्चों तो ये आएगा किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष। R1 के सापेक्ष जब हम इसका प्रसार करेंगे तो ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास छुप जाएगा। तो एलिमेंट हमारे पास बनेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो 4 एलिमेंट है वो ये हमारे पास ये आ जाएंगे 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और माइनस के 2a। इसी प्रकार 2a प्लस के 2a बी स्क्वायर और 1 माइनस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लीजिए तो हमारे पास बनेगा 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के 2a। अब यहां पर देखो 2a कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा 1 प्लस के बी स्क्वायर, 1 प्लस के बी स्क्वायर और नीचे हमारे पास क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया। अब यहाँ पर देखो हम क्या बना सकते हैं, आप ध्यान से देखना, हम इसको क्या बना सकते हैं। अगर हम क्या करें, चाहे तो सीधी मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों की क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। या फिर आप क्या कीजिए, इसमें से किसी एक चीज को बना लीजिए और इसे बनाने के लिए हम तो बच्चों ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बनी हुई है, इस मैट्रिक्स के अंदर आपको थोड़ा सा प्रयास करके देखना जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और देखो यहाँ पर हमें इसको दोनों में कुछ करेगी जिससे हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्राप्त हो जाए। तो ध्यान से देखना, जो हमारे पास है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर है। यदि मैं इसमें ऐड कर दूं 2a स्क्वायर, कितना ऐड कर दो 2a स्क्वायर, तो हमारे पास a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर में थे तो 1 प्लस के b स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि मुझे क्या करना है, ये माइनस है इसको प्लस करना है और साथ ही साथ इसमें a से मल्टीप्लाई भी करनी है। तो हमारे पास बनेगा जो ऑपरेशन होगा वो हमारे पास लग जाएगा R1 के स्थान पर लिखेंगे और R1 में से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे AR2 को। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने आपको करके दिखाया 1 प्लस के क्रम से लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब यहाँ पर भी देखना, यहाँ पर भी हमारे पास पहले आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 2a प्लस के 2a बी स्क्वायर, या आप ऐसे ही रहने दीजिए इसको। जो हमारे पास है 2a 1 प्लस के बी स्क्वायर, इसमें से माइनस करना है किसको, a से मल्टीप्लाई करनी है और किसको 1 माइनस के a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर को माइनस करना है। देखो दोनों में से a कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आएगा, 2 की मल्टी 2 प्लस के 2b स्क्वायर, 2 प्लस के 2b स्क्वायर और माइनस a तो कॉमन आएगा माइनस के 1 प्लस के a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब आप देखिए a तो हमारे पास 2 में से 1 जाकर के 1, 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर जाएगा b स्क्वायर, पहले मैं a स्क्वायर को लिख दूं क्योंकि हमारे पास a स्क्वायर अकेला है, तो प्लस के क्या आएगा हमारे पास b स्क्वायर, तो बन गया यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे a को हमने कॉमन लिया और 1 प्लस के a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्राप्त होगा और इसको आप एज इट इज लीजिए माइनस के 2a 1 माइनस के a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब आप देखिए कि जो हमारे पास R1 है उसमें से 1 प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन बन रहा है और जब ये कॉमन बन रहा है तो हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा बच्चों, देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास कॉमन था और एक और कॉमन आएगा तो पावर 2 लिख दीजिए, तो हमारे पास बनेगा 1 और यहाँ पर माइनस के 2a और यहाँ पर a और यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस के a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया। और हमने जो कॉमन लिया वो हमने कॉमन किससे लिया, R1 से लिया और किसको कॉमन लिया 1 प्लस के a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर को हमने
कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर देखो, अब आप इसके वैल्यू निकाल दीजिए। इधर हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर की पावर 2 एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर एज इट इज। जब इसकी मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2a स्क्वायर, तो हमारे पास बनेगा 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर की पावर 2, इधर 1 देखो 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर चला जाएगा तो प्लस के स्क्वायर, तो 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब देखो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो 13 क्वेश्चन है उसको आप देखेंगे। तो देखो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दिया हुआ है ये मैट्रिक्स दी है, इसके इक्वल हमें ये सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आपको एक चीज आपको याद रखनी है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है उस पूरी मैट्रिक्स में ए बी सी से मल्टीप्लाई कीजिए और ए बी सी को से ही डिवाइड कर दीजिए। तो हमारे पास ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस के 1 ए बी सी ए बी स्क्वायर प्लस के 1 और बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस के 1, ये हमारे पास बनेगा। ठीक है ना। ऐसा क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा हमने ऐसा क्यों किया। अब आपको क्या करना है, आप ए की मल्टीप्लाई R1 में और बी की मल्टीप्लाई R2 में और सी की मल्टीप्लाई जो हमारे पास ए बी सी है उनमें से ए की मल्टीप्लाई R1 में, बी की मल्टीप्लाई R2 में और सी की मल्टीप्लाई R3 में के प्रत्येक एलिमेंट में कर दीजिए। तो हमारे पास बनेगा 1 अपॉन ए बी सी, और मल्टीप्लाई जब ए से करेंगे तो हमारे पास बनेगा ए इंटू ए स्क्वायर प्लस के 1। इसी प्रकार ए से मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर बी, ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर सी। अब देखो दूसरी रो में किससे मल्टीप्लाई करनी है, बी से, तो हमारे पास आएगा ए बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस के 1, इसी प्रकार बी स्क्वायर सी। अब यहाँ पर सी थे तो सी स्क्वायर ए और बी सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के 1, ये हमारे पास आ गया। अब हमें जो मल्टीप्लाई की है वो किसमें की है, रो में। जब रो में मल्टीप्लाई करनी है तो कॉलम से हमने कॉमन लेना है। यदि हम इसकी मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं, ए की पहले कॉलम में, बी की दूसरे में और सी की तीसरे में, तो हम रो से कॉमन लेते हैं। उसी एलिमेंट को हमें कॉमन लेना है तो हम पहले रो से कॉमन लेंगे। तो 1 अपॉन जब कॉमन लेंगे, देखो बच्चों जो हमारे पास ये रो है, पहली रो है, इसमें से ए कॉमन हो रहा है ए, दूसरी रो में से देखो बी कॉमन हो रहा है, तीसरी रो में प्रत्येक में सी है, सी कॉमन, और अपॉन में ए बी सी हमारे पास था। तो जैसा कार्य हमने किसमें किया, रो में किया, वैसा ही सेम एलिमेंट हमें कॉलम से प्राप्त हो गए, जिससे हमारी जो मल्टीप्लाई और हमने इसको डिवाइड किया था वो हमारा एज इट इज बना रहेगा, और हमारा जो क्वेश्चन है जो प्रूव करना उसके रूप में आ जाएगा। देखो यहाँ पर जब इससे कॉमन लेंगे हम, किससे, C1 से कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस के 1, यहाँ पर बच्चों बी स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास सी स्क्वायर, और यहाँ पर बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 1 और सी स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के 1, ये हमारे पास बन गया। अब देखो जो क्वेश्चन बना वो इस रूप में है, और जब इस रूप में हमने जो कॉमन लिया, हमने कॉमन किया किससे लिया, C1 से A को कॉमन लिया, C2 से B और C3 से हमने C को कॉमन ले लिया, इनको हमने कॉमन लिया है। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स बनी वो हमारे पास मैट्रिक्स बन गई बच्चों। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। हालांकि जो अदर राइटर हैं उनमें इस क्वेश्चन को यहां से दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को दिया और प्रूव वहां से कराया, लेकिन एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को बनाना पड़ता है, इस रूप में लाना पड़ता है, इसलिए आपको ए बी से मल्टीप्लाई और ए बी से, अब ये देखो दोनों कट गए हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बना वो हमारे पास बन गया ए स्क्वायर प्लस के 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 1 सी स्क्वायर
और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के 1। अब देखो चाहे रो को जोड़ दीजिए, नहीं हाँ चाहे रो को जोड़ दो, कॉलम को जोड़ने पर हमें एक जैसे पद मिले। देखो ए है तो हमें किसको जोड़ना पड़ेगा, रो को ऐड करना पड़ेगा। और रो को ऐड करके आप जब लिखेंगे तो हमारे पास बनेगा बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को ऐड करके R1 के स्थान पर लिख दीजिए। तो हमारे पास बनेगा 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। जो यहाँ पर बना है वही एज इट इज यहाँ पर बनना है, 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, और वही एज इट इज हमारे पास यहाँ पर बनना है। तो हमारे पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 1 सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के 1। अब देखो हमारे पास कॉमन बन जाएगा, और कॉमन 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी हमारे पास कॉमन आ गया। और कॉमन आने के बाद जो बचा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 बी स्क्वायर प्लस के 1 और सी स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 बचेगा क्योंकि सेम था, कॉमन आ गया। बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस के 1 ये हमारे पास आ गया। और हमने जो कॉमन लिया वो R1 से कॉमन लिया 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर हमने कॉमन लिया है। और इसको कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास 1 1 की फॉर्म बनी है, तो 2 को क्या करेंगे, 2 को आप 0 कर लेंगे। और 2 को जब हम 0 करेंगे 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, और 2 को 0 करने के लिए हमें कॉलम हमारे पास जैसे C1 टेस्ट हो C1 माइनस C2, कॉलम को हम घटा देंगे, एक में से जाकर के 0 बी स्क्वायर में जब इसको घटाएंगे -1, देखो ये माइनस का है तो माइनस बी स्क्वायर तो घटेगा -1, सी स्क्वायर में सी स्क्वायर गया तो 0। अब इसको भी 0 कर लीजिए, C2 हमारे पास होगा C2 माइनस C3, तो हमारे पास 1 माइनस 1 0। जब इसमें से इसको घटाएंगे 1, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस के 1 और 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के 1 एज इट इज। अब आप प्रसार कर दीजिए किसके सापेक्ष, R1, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, और जब R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो यहाँ पर ये बना हमारे पास 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, और रो कॉलम छुपने के बाद हमारे पास जो 4 एलिमेंट बचे 1 0 और 1 माइनस के 1 ये बना। अब इसकी जो वैल्यू निकालेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें मल्टीप्लाई तो 1, लेकिन जब इसकी करेंगे तो 0, तो हमारे पास 1 प्राप्त हो जाएगा। और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, तो आप हमसे जुड़े रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।